श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। अगर माँ लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करना हो तो कैसे किया जा सकता है, किस प्रकार से माँ लक्ष्मी की हम गुणगान कर सकते हैं अपने घर में, अपने परिवार में, और माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहे और घर में किसी भी प्रकार उनकी बहन दरिद्रता का वास ना हो। तो देखिए, महालक्ष्मी ये दोनों बहनें हैं, दरिद्रता उनकी बहन है। माँ लक्ष्मी की अगर आप पूजा करना चाहती हो बहना, तो एक काम आज से कर लेना। एक काम आज से कर लेना। आज मैं आपको बताता हूं सबसे पहला कार्य क्या है। जीवन में अपने शरीर पर कभी भी आपने फटे हुए कपड़े नहीं डालने हैं। दूसरा काम, चाहे फटे हुए कपड़े कोई भी हो, इंटरनल पार्ट के हो चाहे कहीं के भी हो, कोई भी ऐसे फटे हुए कपड़े नहीं पहनने हैं। ये चाहे कितनी भी गरीबी आई हो, कितना भी हो, फटे हुए कपड़ों का सहारा कभी नहीं लेना है। और अपने लेफ्ट हैंड में हमेशा ही आपको परफ्यूम लगाना है। परफ्यूम जब भी माँ लक्ष्मी की आप पूजा करो, तो जो भी माँ की साधना करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, परफ्यूम लगाकर या इत्र लगाकर हाथ के अंदर अपने देह पर आपको लगाना होता है पूजा के अंदर। कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहले आपने अक्षत लेने हैं बासमती। बासमती अक्षत लीजिए। किसी भी शुक्रवार के दिन, चांदन पक्ष के शुक्रवार से प्रारंभ कीजिए। मां लक्ष्मी का आह्वान कीजिए। बैठे हुई लक्ष्मी के से आपको स्वरूप लेना है। जहां मां बैठी हुई हो, खड़ी लक्ष्मी का नहीं, बैठी हुई लक्ष्मी का स्वरूप लेकर गणपति जी महाराज का कभी भी कोई साधना, सिद्धि, पूजा, याचना, तपस्या बगैर गणपति जी के कभी नहीं करनी चाहिए। गणपति जी के बगैर अगर कोई पूजा, याचना, तपस्या या मंत्र की प्रभाव ऊर्जा को जागृत करने का भी प्रयास अगर आप करते हो, तो आपका मंत्र कभी सिद्ध नहीं होगा। गणपति जी सिद्धि के महागुरु हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। बजरंग बली भी, हनुमान जी भी रिद्धि आपको अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता है, माता सीता के ही वरदान के अनुसार, जो कि माँ लक्ष्मी है। तो आपने गणपति जी का और हनुमान जी महाराज का ध्यान कर कर पूजा को प्रारंभ करना है। लक्ष्मी की एक वैभव लक्ष्मी की किताब आती है। उस किताब के अंदर 10 महालक्ष्मियों के बारे में बताया गया है। आपने उस किताब को डेली जो है पाठ करना है। आपने एक कटोरी के अंदर एक जल का लोटा भरकर उसके ऊपर अंदर जो है थोड़ा सा आपने केवड़ा डालना है। केवड़ा रखकर, कटोरी रखकर उसके अंदर सोने का कोई भी जितना भी आपके पास कोई अंगूठी है या चांदी की या सोने की, कोई भी उस अक्षत में रख देनी है। मां से विनय प्रार्थना करनी है। शुक्रवार का अगर आप व्रत रख रही हो या शुक्रवार का ही आप पूजा कर रही हो, तो आपने कसार बनाना है प्रसाद के रूप में। कसार क्या होता है? जैसे कि आटे को हल्का हल्का भूनते रहिए और माँ का गुणगान करते रहिए। कसार बनाइए, उसके अंदर केला डालिए। ये पूजा आपको करनी है 4 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक या 7 बजे तक, कभी भी आप कर सकती हो इस दौरान। कसार का प्रसाद अपने घर में दीजिए, बाहर भी दे सकते हो आप। माँ लक्ष्मी की एक मैं मंत्र आपको देता हूं, माँ लक्ष्मी का ब्रिज मंत्र। ब्रिज मंत्र से भी आप जो है माँ लक्ष्मी का ध्यान कर। ये मंत्र आपको कोई नकारात्मकता प्रभाव नहीं देंगे। आपके घर में अगर किसी भी प्रकार का श्राप लगा होगा या किसी भी प्रकार की दरिद्रता का वास होगा, तो वो सब दूर होने लग जाएगा। कैसे करना है? आपने माँ लक्ष्मी, ओम कमले पते महालक्ष्मी नमः, ओम कमले पते महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करना है आपने। ओम कमले पते महालक्ष्मी नमः। तो इस मंत्र से आपने माँ का उच्चारण करना है। माँ का मंत्र का जो जाप जैसे जैसे आप मान लो उच्चारण करोगे मंत्र का, माँ की कृपा आपको प्राप्त होने लग जाएगी। शुक्रवार के दिन व्रत रखिए। व्रत जो है मिष्ठान से खोलिए। आप पीले रंग के जो कलर डाल के या थोड़ी सी हल्दी डालकर मीठे चावल भी बना सकते हो, गुड़ के चावल भी बना सकते हो, माँ को भोग लगा सकते हो। जो बासमती चावल आप भर के रखती हो शुक्रवार को, वही चावलों को भी आप बना सकती हो। और जो आप सोने का वो रखती हो, उसको भी आपने क्या करना है, कटोरी में भरकर जब भी आप पूजा करती हो शुक्रवार को, तब भी भरकर रखना होता है। उसके बाद अपनी अंगूठी को धारण भी कर सकती हो। ऐसे ऐसे माँ की पूजा अगर आप करती रहती हो, तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। घर में दरिद्रता का वास खत्म हो जाएगा। और जब भी आप खुले तौर पर भी माँ लक्ष्मी के व्रत कर सकती हो, मिष्ठान से भी रख सकते हो और आप जो है नमकीन से भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर है।
एक समय का भोजन जो है आपको संध्याकालीन जो है करना होता है गऊ ग्रास निकालकर। जिस दिन आप व्रत रखती हो उस दिन गऊ के लिए कुछ भी आप ग्रास निकालिए और छोटा मोटा दान जो है आप निकालते रहिए। घर में आप ये नहीं है कि आज मीठे चावल गुड़ वाले बना लिए भोग के रूप में, एक दिन कसार बना लिया, एक दिन आपने खीर बना ली। तो ऐसे ऐसे कर कर माँ को भोग अर्पण कीजिए। भोग कैसे अर्पण करना है, चैनल पर वीडियो बनी हुई है कि किस प्रकार से 11 पर आप भोग दे सकती हो माँ को। माँ लक्ष्मी की कृपा, कहते हैं कि माँ तो लक्ष्मी करे कृपा, करे हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करे, यही मोर अरदास। यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करूं, सह विधि करूं सुवास। हे जननी जगदम्ब के, सिंधु सुधा में सुमरे तोई, ज्ञान धन विद्या दे मोही। आपने इस प्रकार से माँ, ये वैभव लक्ष्मी में ही इस प्रार्थना को आप कर सकते हो, वैभव लक्ष्मी के अंदर ही दिया गया है। माँ की पूजा करने वाला कभी भी कंगला नहीं होता, ये बात याद रखें। जिस दिन से आपने माँ का पूजा प्रारंभ कर दिया अपने घर में, आपके घर में अन्न धन के भंडार अपने आप भरने लग जाओगे। करके देखिए, 101% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आप माँ की पूजा वाकई में करना चाहती हो बहना, तो अगर जिस दिन से आपने ये कार्य प्रारंभ कर दिया उसी दिन से आपके जीवन को बदलने वाली माँ स्वयं आएगी। आपको महसूस होने लग जाएगा, आपको लगेगा कि माँ की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। थोड़े समय बाद ही आपको खुद अपने आप अपने रास्ते खुलेंगे, अपने आप ही सारा कुछ होगा, अपने आप ही सिस्टम बनेगा। और जो है कि जरकन की भी माला आप ले सकते हो और ओनेक्स की भी माला आप ले सकते हो माला जाप के लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सरलता से प्राप्त हो जाए। तो ये उपाय ये जो मैंने अभी वीडियो बनाई है, अकेली आपके लिए नहीं बनाई। जो भी भक्त कंगला है, जेब में टोटा है, किसी भी प्रकार का सहारा नहीं बन रहा है, माँ लक्ष्मी की इस प्रकार की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होने लग जाती है। सच्चे मन से माँ का ध्यान कीजिए, पूजा याचना कीजिए और फिर देखिए जो मैंने आपको मंत्र बताया है, इस मंत्र को किसी भी क्षेत्र में आप अगर 5 बार इसका उच्चारण करने लग जाओगी, माँ की कृपा आपको महसूस होने लग जाएगी। जब ये मंत्र सिद्ध होने लग जाएगा, धीरे धीरे जब आप प्रयास करोगी, रोजाना प्रयास करोगी, मंत्र में एक अलग सी ऊर्जा का प्रभाव उत्पन्न होगा और आपको लगेगा भी मंत्र का प्रभाव जो है आपको महसूस भी होने लग जाएगा कि मैं जिस मंत्र का जाप कर रही हूं या जिस मंत्र की ऊर्जा को मैंने अभी तक देखा नहीं है उसका प्रभाव मुझे महसूस होने लग गया है। मैंने इस पूजा को करते वक्त मुझे कई वर्ष बीत गए हैं, मैं भी स्वयं करता हूँ। कोई ये नहीं है कि मैंने आपको कहीं और से किताब से पढ़कर ये पूजा बताई है, स्वयं खुद करता हूँ। आप भी इसको कीजिए, आपका जीवन जो है अलग से रूप में निखर के आएगा। तो बोलिए जय श्री राम, जय माता दी।